Hello students, myself Sapita Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 5 Food and Digestion. आज हम लोग हमारा चैप्टर 5 फूड एंड डाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ। जो आप खाना खाते हो वो किस चीज़ से बनता है, उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं फूड में जो कि हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। रफेज ऑफ फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके लिए एकदम न्यू टर्म है, रफेज ऑफ फाइबर। हम इसको देखेंगे कि रफेज ऑफ फाइबर क्या होता है। बैलेंस डाइट, हम लोग आज बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो किस प्रोपोर्शन में, किस अमाउंट में होना चाहिए। जैसे कि रोटी का कितना अमाउंट है, हमें सही तरीके की सब्जियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, दाल, सबका प्रॉपर अमाउंट होना हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचता कैसे है। कुकिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, कुकिंग फूड कैसे कुक होता है और हम फूड को बचा के कैसे रखते हैं, प्रिजर्व करके कैसे रखते हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। बच्चों, फूड क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं वो हमको एनर्जी देता है काम करने के लिए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो हमारी गाड़ी चलने लगती है। अगर आप देखोगे, आप कभी अगर पेट्रोल नहीं डालते हैं, अगर हमने डीजल और पेट्रोल नहीं डाला तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। जैसे कार्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए फ्यूल ज़रूरी है, पेट्रोल या डीजल ज़रूरी है, वैसे ही बॉडी की फंक्शनिंग के लिए फूड ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ। मैंने आपको पहले बताया कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ। जो आप खाना खाते हो वो किन चीज़ों से बना हुआ होता है। फूड इज़ मेड अप ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा फूड है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारा फूड न्यूट्रिएंट्स से बना होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, ये अलग अलग फूड में अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा होगा और किसी में कुछ। जैसे कि किसी फूड में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे। अब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अलग अलग सब्जियां खाएं। एक ही सब्जी खाएंगे तो हमें एक ही चीज़ मिलेगी, अलग अलग सब्जियां खाएंगे तो हमको सारी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। द 5 न्यूट्रिएंट्स आर, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। वाटर जो पानी है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। ये क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं, खाने में पाए जाते हैं। Proteins are the nutrients that help to build the body and make new cells. Proteins काय में हेल्प करते हैं बच्चों? प्रोटीन्स बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। They also help in repair of worn out tissues. अगर आपको किसी जगह लग गया है
या आपके किसी जगह आप चोट लग गई है तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, हमारी जो बॉडी है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ के टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। प्रोटीन इन्हीं टिश्यूज़ को सही करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस। प्रोटीन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को मैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स ही बोलती हूँ। क्यों मैंने बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला प्रोटीन को? क्योंकि हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलती हूँ। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गए, आमंड्स हो गए, आमंड जो बादाम है, काजू हैं, ओट्स हो जाते हैं हमारे, पल्सेस दाल हो जाती हैं। ये सब जो हैं ये प्रोटीन से रिच होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। बच्चों, अब कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स बताए हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे खाने में पाए जाते हैं, और यही 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की सही फंक्शनिंग के लिए, हमारी सही ग्रोथ के लिए। पहले हमने प्रोटीन्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है काम करने के लिए। शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मैं 2 एग्जाम्पल लूँ तो वो है शुगर और स्टार्च, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कुछ खाने जो कि कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पोटैटो, जो आलू होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइस, ब्रेड, बनाना एंड ग्रेप्स, ये सब जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच होते हैं, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है। नाउ फैट्स भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है बच्चों, मैंने अभी पढ़ा। फैट्स प्रोवाइड अस विथ ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? फैट्स से मुझे दुगने अमाउंट में एनर्जी मिलती है जितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जितनी एनर्जी मुझे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उससे डबल एनर्जी मुझे फैट से मिलती है। वी कैन स्टोर एक्स्ट्रा फैट्स इन आवर बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। हम हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब भी आपको ज़रूरत हो, जैसे आप उपवास हो आपका या फिर आप खाना ना खा पाए हो तो भी आप उसको यूज़ कर लेते हो। बटर, घी एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। फैट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? बटर में, घी में और नट्स में। अ पर्सन हु डज फिजिकल वर्क नीड्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही मुझे एनर्जी देते हैं। फैट जो है उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम मिलती है, पर दोनों एनर्जी देते हैं, इसलिए मैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स बोलती हूँ। यहाँ पर तो कोई पिक्चर्स बनी हुई हैं एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट की और फैट की। ये देखो, बटर, चीज़, ये सब से मुझे फैट, ये सब वो हैं जिनसे मुझे फैट के अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। अब बच्चों मैं विटामिन्स के बारे में बात करूँगी। जैसे मैंने प्रोटीन्स के बारे में बात करा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करा, फैट्स के बारे में बात करा, वैसे ही विटामिन्स भी एक न्यूट्रिएंट है। क्या है बच्चों? एक न्यूट्रिएंट है जो कि खाने में पाया जाता है और इसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी। विटामिन्स की हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है, विटामिन्स हमें काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ज़रूर होता है। दे कीप अस हेल्दी बाय हेल्पिंग द फूड टू फाइट, हेल्पिंग द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स काहे के लिए हमको इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विटामिन्स हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन्स हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
They also keep our eyes, nerves, gums, skin etc. to work properly. ये हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि आईज हो गया, आँखें हो गई हमारी, गम्स मतलब मसूड़े, स्किन हो गई हमारी, नर्व्स हो गई, इन सबको ये सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ये इंश्योर करता है, ये पता लगाता है। विटामिन सी पता लगाते हैं कि हमारी सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। विटामिन ए कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्थी। अब जो विटामिन्स हैं बच्चों वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि विटामिन ए क्या इंश्योर करता है, विटामिन ए ये पक्का करता है कि मेरी आईज़, मेरी जो आँखें हैं और मेरी जो स्किन है वो हेल्थी है कि नहीं है, वो सही से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोगों को चश्मा लगता है। चश्मा लगना यानी उनकी आँखें जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, मतलब उनमें विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन बी इज़ गुड फॉर मसल्स। विटामिन बी काय के लिए गुड है, विटामिन बी मसल्स के लिए अच्छा है। एंड नर्व्स, और नर्व्स के लिए। विटामिन सी मेक्स स्ट्रॉन्ग गम्स एंड हील्स आर बॉन्ड फास्ट। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है और हमको जो कहीं भी अगर हमें लग जाती है तो वो जल्दी से वो घाव को भर देता है विटामिन सी। विटामिन डी मेक्स स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। विटामिन डी स्ट्रॉन्ग टीथ बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, और दांतों को और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन्स। कौन कौन से मेरे खाने हैं जो कि विटामिन्स में रिच हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश और मिल्क, ये सब विटामिन्स में रिच होते हैं। मिनरल्स बच्चों, अब मिनरल्स जो है वो भी एक न्यूट्रिएंट है। 5 में से जो एक न्यूट्रिएंट है वो मिनरल है। मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। मिनरल जो है वो भी बॉडी के लिए कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ज़्यादा मिनरल की हमें ज़रूरत नहीं होती है, कम अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे कि कैल्शियम, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपकी मम्मी बोलती होंगी बेटा दूध ज़्यादा पिया करो, दूध में कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? मिल्क में और हरी पत्तियों में, ये हरी पत्तियाँ हैं इनमें, जैसे कि पालक, मेथी, इन सब में। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स और मिनरल्स को मैं प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलती हूँ, क्योंकि विटामिन्स मुझे बीमारियों से बचाता है, मिनरल मुझे बीमारियों से बचाता है, इसलिए मैं प्रोटेक्टिव फूड बोलती हूँ। अब वाटर, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखो अगर आप 3 से 4 घंटे अगर पानी ना पियो तो आपका गला सूखने लगता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 2 से तिहाई हिस्सा हमारी बॉडी का वाटर से बना हुआ है, मतलब 70% हमारी जो बॉडी है उसमें पानी है। रोज़ हम पानी को कैसे लूज़ कर देते हैं? रोज़ हम या तो पसीने के द्वारा या फिर यूरिन के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा पानी हमारी बॉडी से निकलता जाता है, इसलिए हम रोज़ पानी पीते हैं। हमें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है बच्चों। रफेज ऑफ फाइबर। रफेज ऑफ फाइबर क्या होता है? रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन दी फूड वी ईट। ये एक तरीके का फाइबर होता है जो कि हमारे फूड में, हमारे खाने में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हमको हेल्प करता है, हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेट्स। जो भी खाना हम खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता है तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी सोख लेती है, और जो बाद का पचा हुआ खाना जो कि पच नहीं पाता है वो खाना बचा हुआ रहता है, वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है।
तो जो फाइबर है वो हेल्प करता है मुझे ये खाने को बाहर निकालने में जो कि पच ना पाया हो। स्किन ऑफ फ्रूट्स एप्पल, गुआवा, पियर एक्सेट्रा कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर। जो मेरे फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet that contains the right amount of carbohydrate, proteins, fats, mineral salts, vitamins, roughage and water is called a balanced diet. Balanced diet वो डाइट जिसमें सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और वाटर प्रेजेंट हो उसे मैं बैलेंस डाइट बोलती हूँ। मतलब जो मैं खाना खा रही हूँ उसमें सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। हमारा हेल्दी रहना, हमारा स्वस्थ रहना और अच्छे से बढ़ने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों? वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मुझे मिल सकें उसे मैं बैलेंस डाइट बोलती हूँ। अब न्यूट्रिएंट्स मुझे अलग अलग खाने से मिल सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट का एक प्रॉपर डाइट का होना ज़रूरी है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस of breaking down food into simpler form so that it can be used by the body. The digestive system helps the body to do this. बच्चों तो डाइजेशन यानी हमारे खाने का प्रॉपर तरीके से पचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाएगा तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और अलग अलग डिसीज़ेस भी हो जाते हैं। इसलिए खाने का सही तरीके से पचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना जो होता है वो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। अगर आप देखोगे, आप एक बार में एक टुकड़ा खाते हो, फिर ये खाना हमारे मुंह में जाता है, दांत से काटते हैं, फिर ये अंदर जाके हमारे गले में जाके पेट में जाता है और वहाँ ये डाइजेस्ट होता है। हम लोग अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कि कैसे जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचता है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। जो खाना हमारा पचता है उसकी शुरुआत हमारे मुंह से ही होती है। पहले हम खाना खाते हैं। द लिक्विड इन आवर माउथ इज़ द सलाइवा। जो लार है हमारे मुंह में उसे हम सलाइवा बोलते हैं। कोई कोई लोग उसे थूक भी बोलते हैं। सलाइवा, लार। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ये फूड डाइजेस्ट करने, खाना पचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। When we start eating, our teeth break up the food into smaller pieces. जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। Saliva softens the food to a pulp. अब देखोगे कि खाना खाया हमने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर हमारी लार उस खाने में मिक्स हो जाती है जो कि कड़क खाने को और भी हल्का सॉफ्ट बना देती है। The tongue then pushes bits of its mashed food into the throat where it is swallowed. टंग से हम हमारी जीभ से क्या करते हैं? जो भी खाना हमने काटा है और सॉफ्ट बनाया उसको हमारी जीभ से सैलो निगल लेते हैं। The food now moves down a tube called a food pipe or esophagus into the stomach. जो बच्चों खाना जो है हमारे मुंह से हमारे पेट में एक पाइप के द्वारा जाता है, फूड पाइप के द्वारा, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। बच्चों ये देखिए हमारा माउथ है, यहाँ से हम खाना खाते हैं और ये ईसोफेगस है। ये एक पाइप है जिसके द्वारा हमारा खाना माउथ से स्टमक, ये स्टमक है मेरा, इसमें चला जाता है। द स्टमक प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। अब स्टमक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, हमारे पचाने के लिए खाने को। इट इज़ हॉलो मस्कुलर बैग। ये एक हॉलो मतलब खाली बैग है। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टमक यूज डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द फूड। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं हमारे फूड के अंदर, जो मसल्स होती हैं वो खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। वो मसल्स क्या करती हैं? वो मसल्स जो हमारा मैश्ड फूड है, जो खाना सॉफ्टन होकर हमारे पेट में पहुंचा है, उसको
और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 1 to 4 hours। फूड हमारे जो स्टमक है हमारे पेट में 1 से 4 घंटे तक रहता है। When the stomach has finished its work, muscles at the lower end of the stomach open. The liquid food now moves to the small intestine। अब बच्चों जब स्टमक अपना काम कर देता है, फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो ये स्टमक से, पेट से मेरा खाना लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब मेरा खाना काय में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। बच्चों ये देखिए, जब मेरा खाना स्टमक में आया, फिर ये और छोटे छोटे टुकड़ों में पहुंच के ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि यहाँ बनी हुई है, इसमें पहुंच जाता है मेरा खाना। डाइजेशन इज completed in the small intestine. Food is in its simplest form. The liver, gallbladder and the pancreas help the small intestine to complete the digestion of food. जब मेरा खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना और पचता है, खाने में और पाचन क्रिया होती है। लीवर और गैल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये तीनों खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। जो लीवर होता है वो बाइल एक तरीके का जूस है। जूस पानी जैसा लिक्विड है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। ये देखो बच्चों, ये लीवर बना हुआ है, ये है लीवर, ये है गैल ब्लैडर और ये है पैनक्रिया। ये तीनों जो हैं खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। द फूड नाउ इज़ इन सिंपल फॉर्म। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है और छोटे छोटे फॉर्म में आ जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, पानी बन जाता है पूरा। इट पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। द ब्लड कैरीज इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है वो फूड में से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको सोख लेती है, और ब्लड जो है ये सारे पार्ट्स में, सारे बॉडी के पार्ट्स में इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का पाचन हुआ, इसके बाद जितना खाना पच गया उतना ठीक है, वरना ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, यहाँ पे आपको एरो दिखा रहे होंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन अलाउज वाटर एंड लेफ्ट ओवर यूजफुल सब्सटेंस टू पास बैक इनटू द ब्लड। द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इनसाइड। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाकी का बचा हुआ खाना है वो रखा रहता है, वहीं पे पड़ा रहता है। द अनडाइजेस्टेड फूड देन मूव्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द रेक्टम। बच्चों ये है रेक्टम। जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं पच पाया है वो रेक्टम में पहुंच जाता है। लास्ट में हमारा खाना पचते पचते सारी बॉडी उसका सारा न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो वैल्यू है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी का जो भी कचरा बचता है वो रेक्टम में पहुंच जाता है। It is finally passed out through the anus when we go to the toilet and defect। अभी रेक्टम में आने के बाद जो खाना बचा है, अभी सिर्फ कचरा बचा है रेक्टम में, क्योंकि सारा हम इससे न्यूट्रिएंट जो है पहले ही सोख चुके हैं। रेक्टम में आने के बाद ये खाना हमारी बॉडी से निकल जाता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं उसके द्वारा, या जब हम अपनी एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से, उसके द्वारा ये खाना निकल जाता है। बच्चों तो आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में खाना जाता है। हम दांत से उसे कट करते हैं छोटे फॉर्म में, फिर वो पेट में जाता है, फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स सोख लेती है बॉडी, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फाइनली हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। बच्चों जो खाना हम खाते हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, वो खाना ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। अगर आप ख़राब फूड खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अगर हम फूड को ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो सड़ जाता है,
उसमें जम्स जो हैं उसमें स्टार्ट कर देते हैं ग्रो होना, छोटे छोटे जम्स उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इट कैन बी प्रिजर्व टू लास्ट स्ट्रॉन्गर। इसलिए हम खाने को बचा कर रखते हैं, प्रिजर्व कर रखते हैं। कुछ वेज हैं प्रिजर्व करने के, वो मैं आपको बताती हूँ। बॉइलिंग मिल्क, आप लोग देखते हो कि सुबह जब आपके घर में दूध आता है तो आपकी मम्मी उसको बॉईल करने पर रख देती हैं। क्यों? बॉईल करने से सारे जो बैक्टीरिया हैं दूध के अंदर वो सब मर जाते हैं और एक तरीके से जो मिल्क है वो प्रिजर्व हो जाता है, हम उसे बचा लेते हैं बॉईल करने से। फ्रीजिंग, मीट को हम फ्रीज़ करके रखते हैं। पीस को डिहाइड्रेट करके रखते हैं। पीस यानी होते हैं मेरे मटर में जो पानी होता है मैं उसको निकाल देती हूँ, फिर इनको बचा के पैक करके रख देती हूँ ताकि मैं इन्हें बाद में यूज़ कर सकूँ। सॉल्टिंग पिकल्स, जो अचार होता है बच्चों उसको हम सॉल्ट, ये देखो अचार को हम सॉल्ट, इसमें हम सॉल्ट मिक्स करके रखते हैं ताकि अचार ख़राब ना हो। स्वीटनिंग जैम्स, जैम खाया होगा आपने, जैम को हम स्वीट करके रखते हैं, उसमें स्वीट मिला के रखते हैं, शक्कर मिला के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। कैनिंग फ्रूट्स एंड जूसेस, कैनिंग मतलब छोटे छोटे डब्बों में, ये देखो डब्बों में मैंने पैक करके रखा है। जब मैं इनको टाइट पैक करके रख देती हूँ तो मेरा खाना ख़राब नहीं होता है। खाने को हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खाना हमें हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, हमें बासा खाना कभी नहीं खाना चाहिए वरना वो हमको अलग अलग डिसीज़ से हो जाते हैं उस खाने से। इसलिए हमें खाना हमेशा तुरंत का खाना चाहिए, बासा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खाने में पाई जाती हैं। और क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी में खाना पहुंचता है, ईसोफेगस के द्वारा कैसे वो स्टमक से मुंह से लेकर स्टमक तक जाता है, फिर कैसे वो पचता है और हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, निकल जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में कि फूड को कैसे प्रिजर्व करके बचा के रखना चाहिए वरना फूड ख़राब हो जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे इस चैप्टर की, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।